यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि फोन आया था तो अब क्या उसका माइंड तो अब तुम काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ भी कर दिया अब क्या कर? Hey guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing great and are in good health. So अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर क्योंकि हमारी जो स्कूटी है ना वो सर्विस सेंटर में है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। पापा का एक्सीडेंट हुआ था 2-3 दिन पहले, तो गाड़ी थोड़ा डैमेज हो गई थी, तो सर्विस सेंटर में दे रखी है क्योंकि वो मेरे नाम पे है स्कूटी। तो इंश्योरेंस के पेपर्स पे मुझे साइन करने जाना है, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ और बाकी एक्सीडेंट की बात मैं आपको पापा से करवा दूंगी। सो अभी मुझे लेट हो रहा है, सो अभी जल्दी से चलते हैं एंड देन आई विल टेक यू अलोंग विद मी। बाय बाय। ऐसे बोल मतलब जो सौरभ को ना सुनाई दे ऐसे बोलो कि अपने अपने को सुनाई दे। पापा तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये तो बता दो। मैं ऑफिस से घर आ रहा था और कालिंदी कुंज पे एक साइकिल वाला ऑल ऑफ ए सडन क्रॉस कर रहा था। ट्रैफिक मूविंग में था, हम दोनों हिट हो गए। वो उधर जाके गिरा, मैं इधर जाके गिरा। कुछ लोगों ने मुझे उठाया, कुछ लोगों ने उसको उठाया। मेरा स्कूटर भी टेढ़ा हो गया एंड उसका भी साइकिल का पूरा रिम टेढ़ा हो गया। तो फाइनली लोग सारे इकट्ठे हो गए, उन लोगों ने बड़ी हेल्प करी बेचारों ने हमारी, और 10-15 मिनट बैठाया, पानी वानी पिया। तो कुल मिला के ये है कि ना उसको ज़्यादा चोट आई ना मुझे ज़्यादा चोट आई, लेकिन मेरा स्कूटर काफ़ी डैमेज हो गया था जो मैंने कल ठीक करा लिया है और आज मैं उसको लेके घर आ गया हूँ। लेकिन मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आप जब रोड पे चलते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गलती नहीं होती, हम दूसरे की गलती से जो है एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें काफ़ी चोट आ जाती है। तो इसलिए ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए और स्लो स्पीड पे ड्राइविंग करनी चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है सब लोगों को, और स्पेशली नाइट टाइम में तो बहुत ध्यान रखना चाहिए ड्राइविंग का। और जो सीनियर लोग हैं, मैं कोशिश उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रात को ड्राइविंग कम से कम करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो अच्छा रहेगा। तो गाइज आप लोगों को पापा ने बताया कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो सबको यही है कि एडवाइस की जब भी आप रोड पे चले चारों तरफ देख के चलें। कई बार आपकी मिस्टेक नहीं होती है पर दूसरे की गलती की वजह से भी आपको आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सो बी सेफ। और तो बस अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो मम्मी ने क्या बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा खाना है। मैं खाना रख दिया है। चलो तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर जल्दी से फिर मुझे अमित लेने आएगा, फिर मैं घर जाऊंगी, फिर आपसे मिलते हैं। ये चावल का ही बनता है ना पापा? ये वाली जो इसको स्वीट डिश है ना, इसको अरसा बोलते हैं। ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज्यादा फेमस है। ये हाँ, मतलब ये घरों में भी बनती है पहाड़ों में, शादी के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होती है। और अभी तो हम ये मार्केट से लेके आए हैं। कोई लेके आया था क्या? मैं लेके आई थी। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। चावल के उसको घोल को ऐसे काफी चावल को पीस के फिर उसमें गुड़ पड़ता है और उसकी बहुत घिसाई होती है। फिर लोग इसको अच्छा सा बनाते हैं। बहुत टाइम लगता है इसमें। फिर मतलब बहुत टाइम तक ऐसे करना पड़ता है, स्टर करना पड़ता है, तब जाके तेल में बनता है। इसमें बहुत मेहनत, मिल गया, मैंने ले लिया। फिजिकल मेहनत। मतलब मैंने यहाँ पे लोगों को खिलाया था, यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं आया, पर ये हम लोगों को बहुत पसंद आता है क्योंकि हम लोग तो बचपन से खा रहे हैं ना। और हम लोग क्या है बहुत ज्यादा शादियों में मतलब
स्वीट्स के नाम पे ये बहुत ज्यादा बनता है। हम लोग ना अभी पिज्जा खाना है, पिज्जा पौड़ी करेंगे पौड़ी। तो अभी हम लोग ना मार्केट आए हैं पिज्जा खाने। गोलू का ना बहुत मन था पिज्जा खाने का, तो हमने सोचा कि पिज्जा खा लें। हमारे जो पीछे आपको दिख रहा है ना ये वाला, यहीं पर आए हैं। इसका नाम क्या है देखिए जरा, पिज़्ज़ा हेरिटेज। मतलब अभी कोई डोमिनोज और ये सब तो खुला नहीं है, तो ये यहाँ का लोकल स्टोर है, मतलब लोकल पिज़्ज़ा शॉप है। तो हम यहीं पर आए हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम टेस्ट करूंगी, तो देखते कैसे निकलता है ना। So hey guys, I'm back home and we just had pizza and it was amazing. Those of you living in Greater Noida, if you guys want to try someone other than Pizza Hut or Domino's, तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं डेल्टा 1 में पिज्जा हेरिटेज या हेरिटेज पिज्जा नाम से उनका शॉप है। तो आप जाके मैं ट्राई कर सकते हैं। पिज्जा की क्वालिटी वॉज फाइन, मीडियम क्वालिटी का है पिज्जा, तो चलेगा, मतलब अच्छा था। So moving on to the very important point that I want to discuss in today's video is about motor insurance and how important it is in your life. So जैसे कि आपको आज की वीडियो से पता चला होगा कि पापा का 2-3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था और by God's grace he is fine। उनको बहुत हल्की चोटें आई हैं, मतलब खरोच वरोच आई है क्योंकि वो रोड पे गिरे थे, तो खरोच वरोच पैर और कंधे पे आई है। तो विद टाइम इट विल हील, बट इट कुड हैव बीन अ मेजर, बिकॉज जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिस तरह पापा ने मुझे बताया था घर पे, वो बड़ा भी हो सकता था। सो ऐसे ही टाइम पर आपका इंश्योरेंस काम आता है। अब जैसे हमारी स्कूटी का जो आगे का हेडलाइट था और टायर के ऊपर का जो पोर्शन होता है और साइड का जो स्टैंड होता है, वो सब टूट गया था, है ना। तो अभी अगर हमारा इंश्योरेंस नहीं होता स्कूटी का, तो हम लोगों को वो सब कुछ अपने जेब से पे करना पड़ता। बट क्योंकि हमारा इंश्योरेंस था, तो जितना भी रिपेयरिंग का खर्चा आया था वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया था। मतलब वो अभी हमें पे करना पड़ता है, लेकिन 2-3 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पैसा हमारे अकाउंट में वापस डाल देती है। तो वो सारा इंश्योरेंस में कवर्ड था। ऐसे टाइम पे ही आपका जो इंश्योरेंस जो आपने लिया होता है वो बहुत आपको काम आता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है एक तरह से। सबसे पहला पॉइंट आप दिमाग में ये रखिए कि कई लोग मैंने देखा कि इंश्योरेंस को एज अ प्रॉफिट लेके चलते हैं। इंश्योरेंस इज नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज नेवर टेकन फॉर प्रॉफिट पर्पस। इंश्योरेंस होता है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली। आपके पास मोटर इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। जितनी जरूरी आपके लिए आपकी गाड़ी है, उतना ही जरूरी आपके लिए आपका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के बहुत फायदे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एक्सीडेंट के दौरान आपको चोट लग जाती है या कुछ भी, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपका जो भी मेडिकल का खर्चा होगा, मतलब बिल जो आपका बनेगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, है ना। एक फायदा आपका ये हो गया। दूसरा ये कि आपकी अगर स्कूटी या गाड़ी कुछ में भी डैमेज होता है, व्हीकल डैमेज हो जाता है, तो वो भी अगर इंश्योरेंस के आपने करवा रखा है, तो वो भी सारी रिपेयरिंग का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तीसरा आपको फायदा ये मिलता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली, आई विश इट डजंट हैपन विद एनीवन, बट अनफॉर्चुनेटली अगर व्हीकल ड्राइवर जो है व्हीकल का, उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को लमसम में इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है ताकि वो आगे के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प करे। और इंश्योरेंस आपको मोटर इंश्योरेंस का हेल्प आपको तब भी मिल जाता है जब टाइम पे अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल जाता है। सो इंश्योरेंस इन शॉर्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और हर बंदा जिसके पास गाड़ी, इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। इंश्योरेंस की कीमत अभी तो नहीं पता चलती है जब तक कुछ होता नहीं है। इंश्योरेंस की कीमत तब पता चलती है जब चीजें हो जाती हैं, और तब उस टाइम पे जब आपको अपनी जेब से इतना हैवी अमाउंट भरना पड़ता है, देन यू कम टू नो कि अगर इंश्योरेंस करवा रखा होता तो आज सब कुछ कवर्ड होता, आपके मेडिकल बिल्स, आपके रिपेयर, डैमेज, एवरीथिंग, है ना। तो आई होप आप लोगों को मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, प्लीज जाके आप अपनी इंश्योरेंस करवा लीजिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ लिटिल हेल्प टू यू गाइज। इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share this video and subscribe to my YouTube channel, those who haven't, and let me know in the comment section down below whatever you want to say.
So till then, stay safe, stay healthy, respect your parents, be kind to animals, and bye bye. Good night. जब बोला था तुम्हें एक तो तुमने मिनट। जब तुम्हें बोला था फोन आ रहा है तो उठाई क्यों नहीं तुमने? अरे भैया मैं वॉशरूम में थी, मैं कपड़े चेंज कर रही थी। अब स्विच ऑफ हो गया। जो गया उस टाइम देने का वो होगा उसका अंदर से। यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि फोन आया था तो अब क्या उसका माइंड से तो अब तुम काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ भी कर दिया। अब क्या कर? बोलू याद करो ना, तुमने कहाँ छोड़ा था? अब क्या फायदा? ना तो हम कम से कम एक अरे बता फिर चले फिर नहीं फिर वहां पे वही होगा पिज्जा वाला। सुबह कैसे जाएगा? अरे नहीं है इस पे, नहीं मिला यार गाड़ी में। आधे पैसे लेके चल रहा ना और डाउट हो रहा है। तो तुम याद करो, तुमने पैसे दिए थे अभी ये कह भी रहा था, पता है मुझे नया वो चाहिए फोन। बता भाई। इसमें याद करो तो फिर जाके हमसे बोल सकते हैं ना वो कर। अरे मेरे को लग रहा है वो रॉड में रख दिया था ना, वो जो ग्रिल था। ग्रिल पे नहीं था, ग्रिल पे नहीं था? नहीं शायद वहीं रखा था मैंने। ग्रिल जहाँ पे- ऐसे इनने रखा था मैंने भी वहीं ग्रिल पे नहीं था, ग्रिल पे नहीं था। अब तो पर यार फोन काटा है फिर स्विच ऑफ हुआ है यार। हाँ वही तो, पहले वो देने का मन था। फिर उसने रिंग सुनी। तुम मुझे बताओ। नहीं है। नहीं गाड़ी में नहीं मिला फोन यार। अब क्या करें, चले फिर चल निकाल। सोचने तो दो यार। एक तो मम्मी जी भी डाउट करवा रही होंगी। नहीं है, सही में नहीं है, मजाक नहीं कर रहा मैं। अब ये मुझे दिखा के रहा है। मेरा फोन था। सच में करो। मैं उतरा तो था नहीं कहीं, बस उधर ही उतरा हूँ मैं तो वहीं देख, फूटा। और तूने दुकान और तू वो कोल्ड ड्रिंक लेके गया था तब तुझे भी दोस्त से बात कर रहा था।